अनोवा टेस्ट मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो जी टेस्ट और टी टेस्ट हमने देखा, तो ये दोनों टेस्ट कब हम यूज़ करते हैं, जब हमें दो ग्रुप्स या दो सैम्पल्स को कंपेयर करना हो, या फिर किसी एक सैम्पल को उसके पॉपुलेशन से कंपेयर करना हो। तो जी टेस्ट और टी टेस्ट में सिर्फ दो ग्रुप्स का ही यूज़ हो रहा है। अब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 सैम्पल्स हो, 4 सैम्पल्स हो, ठीक है, और 10 सैम्पल्स हो, और उसके मीन को कंपेयर करना हो, स्टैंडर्ड डिविएशन को कंपेयर करना हो, तब आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे? अनोवा। ओके, सो अनोवा में हम क्या निकालते हैं? एफ वैल्यू। ओके, सो इसके फॉर्मूला में हम एफ वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने जी टेस्ट में जी स्कोर निकाला था, टी टेस्ट में टी स्कोर निकाला था, वैसे ही अनोवा में हम एफ वैल्यू निकालते हैं। तो इसलिए हम अनोवा को कभी कह सकते हैं कि एफ टेस्ट और एफ स्टैटिस्टिक्स। आपने सुना भी होगा एफ टेस्ट के बारे में। तो एफ टेस्ट क्या होता है? अनोवा टेस्ट। और ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है क्वेश्चन के तौर पे कि एफ टेस्ट क्या होता है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो अनोवा पढ़ा था, बट ये एफ टेस्ट क्या है। ओके, सो अनोवा और एफ टेस्ट दोनों सेम ही है। इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन 2 ग्रुप्स। तो जितने भी मैंने टेस्ट अभी तक बताए हैं, सबके डिफरेंस को जानना, कब हम यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में हम उसे यूज़ करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, सो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स में। सो मोस्टली इसमें जो नल हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है कि ऑल सैम्पल्स मीन आर इक्वल, और वहीं अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? एट लीस्ट वन सैम्पल इज सिग्निफिकेंट डिफरेंट। सो अनोवा के भी दो टाइप हैं, वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा। तो वन वे अनोवा में क्या होता है कि एक फैक्टर वेरिएबल होता है और एक रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है, ठीक है। तो जैसे हमने 3 सैम्पल्स को कंपेयर करना है, ठीक है, तो उन 3 सैम्पल्स में एक होगा फैक्टर वेरिएबल, एक होगा रिस्पॉन्स वेरिएबल। और वन वे का मतलब है वन वे, जैसे वन वे टू वे होता है, वैसे ही सिंपल इसका भी मतलब है वन वे। इसका मतलब है एक फैक्टर सैम्पल अपने रिस्पॉन्स वेरिएबल को ही अफेक्ट करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 3 सैम्पल्स लिया। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, दिस इज द सेकेंड फैक्टर, एंड दिस इज द थर्ड फैक्टर, और ये फर्स्ट सैम्पल है। ओके, सो दिस इज द सैम्पल 1, सैम्पल 2 एंड सैम्पल 3। सो वन वे का मतलब जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है यहाँ पे एक ही होगा, जो डिपेंड करेगा अपने फैक्टर वेरिएबल पे। सो ये क्या है? रिस्पॉन्स वेरिएबल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, फैक्टर वेरिएबल क्या होता है, रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या हो, अभी तक हमने इनको पढ़ा भी नहीं। सो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल 3 क्लास है। ओके, 3 क्लास है, और 3 क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स सेम सब्जेक्ट पढ़ा रही है, ठीक है। तो जो 3 क्लास के बच्चे होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास 3 सैम्पल हो जाएंगे, 3 सैम्पल, ठीक है। तो जो फर्स्ट सैम्पल होगा, सो फर्स्ट क्लास, दिस इज द सैम्पल, और इसका रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या होगा? एवरेज स्कोर। सो ये क्या होगा? एवरेज स्कोर 1। सिमिलरली सेकेंड क्लास का क्या होगा? एवरेज स्कोर 2। फर्स्ट क्लास का जो भी परफॉर्मेंस होगा वो एवरेज स्कोर 1 को ही अफेक्ट करेगा। सिमिलरली सेकेंड क्लास का एवरेज स्कोर 2 और थर्ड क्लास का एवरेज स्कोर 3, ठीक है। वन वे अनोवा की हेल्प से इन तीनों के मीन का हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकाल सकते हैं कि इन तीनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। ओके, इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या नहीं। और हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होगा? μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? μ1 नॉट इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, और μ1 इक्वल टू μ2 नॉट इक्वल टू μ3, और लास्ट μ1 नॉट इक्वल टू μ2 नॉट इक्वल टू μ3। सो दिस इज द H1 and this is the H0, null hypothesis and alternate hypothesis. Alternate hypothesis के 3 cases हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज द वन वे अनोवा। अब अगर हम
टू वे अनोवा की बात करें तो अब ये वन वे अनोवा से कैसे डिफरेंट है। टू वे अनोवा में क्या होता है कि इसमें जो फैक्टर वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें दो फैक्टर वेरिएबल होते हैं। फैक्टर वेरिएबल का मतलब दो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल को। तो यहाँ पे जैसे हमने वन वे अनोवा में देखा था, यहाँ पे जो ये इसको आप लेवल कह सकते हो या फिर सैंपल कह सकते हो, ओके। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, ठीक है। तो इसमें जो फैक्टर है वो सिर्फ एक है, ओके। इसमें जो फैक्टर है वो सिर्फ एक है। बट टू वे अनोवा में क्या होता है, इसमें दो फैक्टर होते हैं ईच लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल सैंपल 1 जो है उसमें जो दो फैक्टर होगा वो इस तरीके से होगा, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, और एक रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा यहाँ पे, रिस्पॉन्स वेरिएबल, जिसको ये दोनों फैक्टर अफेक्ट करेंगे। वन वे में क्या था, सिर्फ एक फैक्टर अफेक्ट करता है, टू वे में क्या होता है, दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक सिंगल सैंपल में दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो फॉर एग्जाम्पल यू आर अ रिसर्चर, ठीक है, एंड यू हैव टू रिसर्च लाइक दो फैक्टर आपको दे दिए गए हैं। दो फैक्टर क्या हैं, फर्टिलाइजर एंड प्लांटिंग डेंसिटी। सो ये दोनों फैक्टर को आपको रिसर्च करना है कि दोनों का क्या इफेक्ट है ग्रेटेस्ट क्रॉप यील्ड में, ओके। सो ये क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल है। आपको क्या निकालना है कि इन दोनों का यूज़ करके या फिर इन दोनों का जो क्या इफेक्ट पड़ता है क्रॉप यील्ड पे, ठीक है। तो आपने सैंपल 1 लिया, फॉर एग्जांपल कोई सैंपल लिया आपने फर्टिलाइजर का, कुछ सैंपल लिया प्लांटिंग डेंसिटी का, फिर अगेन आपने दूसरा सैंपल लिया, फिर तीसरा सैंपल लिया, और कंपेयर कर रहे हो कि सबसे ज़्यादा क्रॉप यील्ड किसकी हो रही है। तो इसमें आप क्या एक सैंपल में यूज़ कर रहे हो, दो अलग अलग फैक्टर, ठीक है। फैक्टर कह लो या फिर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हो। सो दीज आर नथिंग बट द independent variable and this response variable is dependent variable। सो इस तरीके से हम इनके बीच में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि कोई डिफरेंस है या फिर नहीं, ओके। और जो भी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। सो ये होता है वन वे अनोवा, टू वे अनोवा। अनोवा फॉर्मूला की बात की जाए तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ वैल्यू या फिर आप कह सकते हो एफ स्टैटिस्टिक्स। और एफ वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एम एस बी अपॉन एम एस डब्ल्यू। सो यहाँ पे एम एस बी क्या है, मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, एम एस डब्ल्यू क्या है, मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप। एम एस बी कैलकुलेट होता है एस एस बी अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो जहाँ पे भी आपको बी मिलेगा, बी का मतलब होता है बिटवीन ग्रुप और डब्ल्यू का मतलब होता है विद इन ग्रुप, ओके। सो मैं बार बार नहीं लिखूंगी यहाँ पे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा डी एफ का मतलब, और वो होता है इक्वल के माइनस 1 के क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्रुप्स। उसी तरीके से एस एस बी का फॉर्मूला क्या है, और एस एस बी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप। आई इक्वल्स टू 1 to k एन आई एक्स आई बार एक्स ग्रैंड कह लीजिए या फिर नॉर्मली एक्स बार कह लीजिए का होल स्क्वायर, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स आई क्या है, एक्स आई बार क्या है, मीन ऑफ ith ग्रुप। सिमिलरली एक्स ग्रैंड क्या है आपका, ओवरऑल मीन। एन आई क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच ग्रुप। सो अब हमें न्यूमरेटर मिल गया, अब हमें डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है। मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप भी होता है एस एस डब्ल्यू अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप्स इज एन माइनस के, और हियर एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के इज सेम द नंबर ऑफ ग्रुप्स। उसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप इज इक्वल टू एक्स आई जे माइनस एक्स आई बार का होल स्क्वायर। एक्स आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच इंडिविजुअल डेटा पॉइंट विद इन ग्रुप, और वहीं एक्स आई बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन ऑफ द ith ग्रुप। सो ये सारे फॉर्मूला को जब आप एफ स्टैटिस्टिक्स में रख दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी एनोवा टेस्ट की वैल्यू।
सो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरह वर्क करेगा।